नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं। इसका पूरा फोकस हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज पर है, यानी हमारा समय। हर गुजरता हुआ पल दरअसल एक मौका होता है। आज हम सोर्स मटेरियल के जरिए ये समझेंगे कि कैसे हमारी ये जो टाल मटोल करने की आदत है ना, ये किसी भी इंसान की पूरी क्षमता को, उसके पोटेंशियल को बिल्कुल खत्म कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए इस सच्चाई का सामना करते हैं। तो सबसे पहला और गहरा सवाल यही उठता है कि बर्बाद किए गए एक सिंगल घंटे की असली कीमत आखिर होती क्या है। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है। बड़ा आसान लगता है ये सोचना कि अरे बाद में कर लेंगे, या अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन सोर्स मटेरियल हमें साफ दिखाता है कि ये सिर्फ हमारा भ्रम है। समय कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं है जिसे हम बाद के लिए बचाकर रख सकें। ये तो बस लगातार खर्च हो रहा है, चाहे हम इसका इस्तेमाल करें या ना करें। भाग एक, आलस्य का जाल, आधुनिक भटकाव बनाम क्षमता। चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए एक युवक की कहानी पर नजर डालते हैं जिसका नाम गौरव है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक गौरव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक छोटे शहर से बड़े शहर आया था। बड़े बड़े सपने थे उसके, कुछ कर गुजरने का पूरा जज्बा था। लेकिन बहुत ही जल्द वो एक ऐसे जाल में फंस गया जिसे हम आलस्य का जाल कहते हैं। और सच कहें तो आज के समय में किसी के लिए भी इस स्थिति से खुद को जोड़कर देखना बहुत आसान है। वही पुरानी आदत, बस एक और रील देख लूं। अब जरा गौरव की जिंदगी के इन दो बिल्कुल अलग पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ उसकी उच्च क्षमता है। उसके परिवार ने उसे शहर भेजा ताकि वो एक टॉप स्टूडेंट बन सके, और यकीन मानिए वो ऐसा कर भी सकता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी असलियत एकदम अलग थी। घर वालों के बार बार टोकने के बावजूद उसका पूरा दिन बस दोस्तों के साथ घूमने, फोन पर रील स्क्रॉल करने और जरूरी कामों को कल पर टालने में निकल जाता था। ये उसकी असली क्षमता और उसकी रोजमर्रा की वास्तविकता के बीच की एक बहुत बड़ी और दुखद खाई थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। एक ज्ञानवर्धक मुलाकात, निरंतर विफलता के लिए मदद मांगना। जाहिर है इस लापरवाही का वही नतीजा निकला जो होना था। गौरव अपनी पढ़ाई में बुरी तरह पिछड़ने लगा। जब उसने देखा कि उसके बाकी दोस्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं का वहीं अटका है, तो हताशा होनी ही थी। इसी निराशा में उसने शहर के एक बहुत ही सम्मानित और समझदार बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। सोर्स के अनुसार जब गौरव वहां पहुंचा तो वे बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। गौरव ने जाकर उन बुजुर्ग से सीधा यही कहा। इस एक लाइन में उस लड़के की हताशा साफ महसूस की जा सकती है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि अपनी ही बर्बाद की गई क्षमता का दर्द था। वो बस ये समझना चाहता था कि सब कुछ होते हुए भी वो फेल क्यों हो रहा है और बाकी लोग आगे कैसे निकल गए। उस बुजुर्ग आदमी का जवाब एकदम सीधा और निशाने पर था। उन्होंने बस एक ही वाक्य में गौरव की पूरी समस्या की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा कि ये सारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि कामों को टालने की आदत पड़ चुकी है और समय की कोई कदर नहीं है। ये कोट दरअसल उस कहानी की नींव रखता है जो वे बुजुर्ग आगे गौरव को सुनाने वाले थे। एक ऐसी कहानी जो किसी का भी नजरिया बदल सकती है। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, राजा का सुनहरा प्रस्ताव, एक आलसी आदमी की कहानी। सोर्स मटेरियल हमें इस पुरानी कहानी में ले जाता है जो बुजुर्ग ने गौरव को सुनाई। ये कहानी एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद गरीब लेकिन महा आलसी आदमी की है। यह आदमी कभी कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर अपनी गरीबी का रोना रोता और दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता था कि लोग उसे जानबूझकर काम नहीं देते। एक दिन राजा को उस आदमी की शिकायतें सुनकर दया आ गई और फिर राजा ने उसे ये अविश्वसनीय प्रस्ताव दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा मौका जो पूरी जिंदगी पलट कर रख दे, एकदम असीमित खजाना। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। इस प्रस्ताव के साथ एक बहुत ही सख्त शर्त जुड़ी थी। उसे हर हाल में सूर्य अस्त होने से पहले दरबार में पहुंचना होगा। देखा जाए तो समय की यह पाबंदी ही इस पूरी कहानी का असली हीरो है। भाग 4, अवसर गंवाना, टिक टिक करती घड़ी। यह सुनहरा मौका मिलते ही वो आदमी खुशी से पागल हो गया और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने पूरी बात सुनी और बहुत समझदारी दिखाते हुए कहा कि उसे एक पल भी बर्बाद किए बिना तुरंत राजदरबार की ओर निकल जाना चाहिए, क्योंकि भले ही सूरज ढलने में वक्त था, पर ऐसे मौकों पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही थीं। लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और घातक गलती कर दी। उसने कहा कि वो भूखा है और पहले खाना खाएगा। मतलब असीमित खजाने के बदले उसने पल भर के आराम और अपने पेट को चुना। यह कितनी अजीब बात है ना। सामने जीवन बदलने वाला मौका खड़ा है और उसे खाने की पड़ी है। बस यहीं से वो अपनी मंजिल से भटकना शुरू हो गया। उसे लगा कि अरे अभी तो बहुत समय बाकी है।
अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि समय कैसे रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गया। पहले घंटे में तो उसने आराम से धीरे धीरे खाना खाया। फिर क्या हुआ? ज्यादा खाने की वजह से नींद आने लगी और वो पूरे 2 घंटे के लिए सो गया। जब उठा और भागा तो धूप तेज थी, इसलिए 1 घंटा पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। और फिर वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो वो फिर से पूरे 4 घंटे के लिए गहरी नींद में सो गया। इमेजिन कीजिए, एक तरफ खजाना इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ वो ठंडी हवा के मजे ले रहा है। दिन का हर एक कीमती पल छोटी छोटी सुख सुविधाओं की भेंट चढ़ता गया। भाग 5 पछतावे का सूर्यास्त, दरवाजे बंद। जब फाइनली उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी थी। अब उसकी घबराहट देखने लायक थी। उसने जल्दी जल्दी अपने खाली थैले उठाए और पूरी ताकत से राज दरबार की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूबने लगा था। ये कहानी का वो क्लाइमैक्स है जहां हमेशा टाल-मटोल करने की भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जब वो हाँफता हुआ दरबार के मुख्य द्वार तक पहुंचा तो हकीकत बहुत ही भयानक थी। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और दरबार के विशाल दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद किए जा चुके थे। एक मौका था जिंदगी बदलने का, जो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। और इसका परिणाम क्या निकला? सिर्फ ये एक अकेला अंक, 0, 0, 0 सोना, 0 चांदी। इतना बड़ा खजाना मिलने का चांस था, लेकिन वो बिल्कुल खाली हाथ लौट आया। और मजे की बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो कमजोर था या दौड़ नहीं सकता था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टिक टिक करती घड़ी और समय के मोल को नहीं समझा। भाग 6 समय का अंतिम मूल्य, गौरव का बदलाव। इस शानदार कहानी के बाद चलिए वापस गौरव पर आते हैं। ये कहानी खत्म होते ही गौरव पूरी तरह सुन रह गया। उसे झटके से ये बात समझ में आ गई कि उसका फोन पर रील स्क्रॉल करना और पढ़ाई को कल पर टालना बिल्कुल उस आलसी आदमी के पेड़ के नीचे सोने जैसा ही था। उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और उसी पल तय कर लिया कि अब जिंदगी बदलनी है। सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि गौरव का यह फैसला सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं था, उसने इसे हकीकत में बदल कर दिखाया। उसने उसी दिन से टाल मटोल करना पूरी तरह छोड़ दिया। अपने लक्ष्यों पर दिन रात जी तोड़ मेहनत की। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही समय में वो उन दोस्तों से भी आगे निकल गया जो कभी उसके बहुत आगे हुआ करते थे। वो अपने कॉलेज का सबसे बेहतरीन और होनहार छात्र बन गया। एक कहानी ने सच में उसकी जिंदगी बदल दी। और यहीं से हमारे इस एक्सप्लेनेयर का सबसे अहम निष्कर्ष निकल कर आता है, समय सबसे अमूल्य संपत्ति है। पैसा, रुतबा या ज्ञान ये सब एक बार चले जाएं तो शायद दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ वक्त वो कभी लौटकर नहीं आता। अगर इसे फालतू के कामों में बर्बाद कर दिया तो आखिर में पीछे केवल एक ही चीज बचती है, और वो है पछतावा। ये बात हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। सोर्स मटेरियल से ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम निकाले गए हैं जिन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। पहला कदम, उन भटकावों और डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना जो हमारे घंटे निकल रहे हैं और उन्हें फौरन रोकना। दूसरा कदम, मौकों को कल पर टालने के बजाय आज ही पकड़ लेना। और तीसरा कदम, अपने बड़े और लॉन्ग टर्म गोल्स पर चील जैसी नजर बनाए रखना, ताकि छोटे मोटे आराम रास्ते से भटका ना सकें। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस एक गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, क्या कोई क्षणिक सुख या एक पल का छोटा सा आराम किसी बड़े, जिंदगी बदल देने वाले सुनहरे अवसर को खत्म तो नहीं कर रहा? समय लगातार आगे बढ़ रहा है और दरवाजे बंद होने का इंतजार नहीं करते। उम्मीद है कि सोर्स मटेरियल के एक्सप्लेनर ने समय के सही इस्तेमाल को लेकर एक नया नजरिया दिया होगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।